अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान मुस्वा और आज हम अपनी एक नई क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस क्लास में ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम पहले इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कोई डीप चीज़ हमें करने देखने को मिल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो उसको इग्नोर करना हम पे फ़र्ज़ है। तो डायलॉग बॉक्स कुछ हैं, सेटिंग ऐसी है जो कि सामने नहीं होती, बल्कि उसको हम ओपन करके उसकी अलग टैब में उसको देखते हैं। उसको देखेंगे कि किस तरह से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आज वाइंड अप करेंगे हम जो होम टैब है उसको, ताकि उसके बाद फिर अगली टैब्स को जो है वो डिस्कस किया जा सके। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में भी मैंने एक कॉपी की है टेक्स्ट को। इस टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से क्लिपबोर्ड से। आज देखेंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जाता है। कि अगर ये मेरे पास था कोई, इसको मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ, इसका फ़ॉन्ट नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास फ़ॉन्ट नेम आ गया, इसको बोल्ड कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी के साथ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो साथ में ये कंट्रोल और ये पेस्ट ऑप्शंस मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसको किस तरह से पेस्ट करना चाहता हूँ। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आगे मेरे पास ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, के जैसी फॉर्मेटिंग पहले थी अब भी वैसी ही रहे। सेकेंड है कि अब वो वाली फॉर्मेटिंग पिछली ख़त्म हो जाए और जिस जगह पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ उस जगह वाली फॉर्मेटिंग को ये अडॉप्ट कर ले। और ये है पिक्चर की फॉर्म में, और ये है कि वो जो टेक्स्ट सिर्फ वहाँ से उठाए, सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म करे और फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के बाद सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दे। पिक्चर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे पास एक पिक्चर की फॉर्म में बन के आ गया है, ये एक तस्वीर बन चुकी है। तो इस तरह से मैं कॉपी पेस्ट जो है किसी भी चीज़ को जब करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन होता है कि किस तरह किस लिहाज से पेस्ट करना चाहते हैं इसको, HTML फॉर्मेट में या फिर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में। तो जैसे भी पेस्ट करना चाहें उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो उस तरह से उसकी जो पेस्ट टेक्स्ट वहीं पर हो जाएगा। फिर जो फ़ॉन्ट है इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं इधर क्लिक करके, या फिर इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी जब मैं प्रेस करता हूँ इसका डायलॉग बॉक्स मेरे पास यहाँ पर अपीयर हो गया। अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, इसको मैं भी एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो यहाँ पर भी मेरे पास छोटी सी शो हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्लिक करके मैं इसके ऊपर जो चाहूँ सेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ। बोल्ड करना चाह रहा हूँ या फिर दूसरी चीज़ें या फिर स्टाइल्स अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो यहीं से जो है मैं स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे कर सकता हूँ। डायलॉग बॉक्स में ओपन करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले है स्केल। स्केल के बारे में अगर देखा जाए तो ये 100% है इस वक्त। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, 50% कर दूंगा तो ये इसको कंप्रेस कर देगा। इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखा जा सकता है, इस जगह के ऊपर इसका प्रीव्यू भी मुझे दिख रहा है। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही ओके प्रेस किया तो ये मेरे पास कंप्रेस हो गया है। इसको मैं वापस उसी कंट्रोल जी करता हूँ, वापस उसी फॉर्म में ले आता हूँ। और उसके बाद नीचे ये स्पेसिंग है। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसे होता है जो कि बहुत ही कंजस्टेड सा होता है आपस में, उसके दरमियान स्पेस बहुत कम होती है। तो उसके लिए ये किया जाता है कि यहाँ पे या तो मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ या कंडेंस कर सकता हूँ। कंडेंस जब करूँगा मुझसे पूछेगा कितना कंडेंस करना है, 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट। जितना भी मैं कंडेंस करना चाहूँ इसमें जो है वो कंडेंस कर सकता हूँ। इसमें मैं 4 पॉइंट लिख देता हूँ और इसको जैसे ही ओके करूँगा, ये मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास ये सारा टेक्स्ट एक्सपेंड हो गया है। और अगर इसको मैं कंडेंस करना चाहता हूँ 4 पॉइंट्स के साथ तो इस तरह से ये सारा कंडेंस हो गया उसी जगह के ऊपर। अदर देन डैट इसको नॉर्मल रहने देते हैं। ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन ये है कि मैं इसको इस लाइन से कितना नीचे लेकर आना चाहता हूँ। ये वाली लाइन ले लेता हूँ, इसको मैं पहले करता हूँ नॉर्मल और अब मैं इसको रेज़ कर देता हूँ कि मैं इसको
23 पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो ये 23 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हो गई है। कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आता हूँ और ये लिखा हुआ है कर्निंग ऑफ फ़ॉन्ट्स। कर्निंग ऑफ फ़ॉन्ट जो है ये बेसिकली जगह जो है उसको मैनेज करता है, स्पेस मैनेज करता है दो वर्ड्स के बीच में। तो किस तरह से करता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं देखने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और फिर लिखता हूँ ए और वी। ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब नीचे भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए और वी। अब देखते हैं इसमें ये वाला जो है इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा, वो वाला इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा कर्निंग ऑफ फ़ॉन्ट्स। इसको जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, जब मुझसे पूछता है कि किन किन टेक्स्ट के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 का ऑप्शन आ गया है। चूँकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 है तो 12 या फिर 12 से ऊपर जितने भी फ़ॉन्ट होंगे उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ कि 8 या 8 से ऊपर वाले फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई हो। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो इसमें ये फ़र्क पड़ा है। क्या फ़र्क पड़ा है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें वाज़े नज़र आ सके। तो इसके ऊपर देखें ये है, और यहाँ पे जब वी स्टार्ट हो रहा है और वो इस तरह से है। इसमें देखा जाए तो वी और ए के बीच में स्पेस कम है, यानी कि ये ई इधर वी इधर शिफ्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर इसके दरमियान में स्पेस जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से स्पेस जो है वर्ड्स के बीच में वो मैनेज करता है, उसको जो है वो कम कर देता है स्पेस को। यहाँ पर ये लिगेचेस है। लिगेचेस जो है उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड जो है एफ जो है ये लिख लेता हूँ। ये लिगेचर पहले भी देख चुके हैं क्लास के अंदर कि ये वर्ड्स को बाइंड करने के काम आता है, वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो इसको जब मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टैंडर्ड ओनली या फिर मैं इसको ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, तो जब ओके प्रेस करूँगा तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपस में जो बाइंड हो सकते हैं या स्टाइल के लिहाज से वो जो है उसमें ये वाली प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है। फर्दर उसके बाद है नंबर स्पेसिंग। इसको फ़िलहाल मैं जो है वो नन पे क्लिक कर देता हूँ। नंबर स्पेसिंग को देखने के लिए भी यहाँ पे मैं दो नंबर्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ कि इसके अंदर इसको नन करता हूँ। नंबर स्पेसिंग चाहिए मुझे प्रोपोर्शनल। तो जब प्रोपोर्शनल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखा जा सकता है कि कंप्रेस हो गया है। ये कंप्रेस होने का ये है कि अब इसमें जो 1 को स्पेस है सिर्फ वही है, लेकिन इसके ऊपर मैं दूसरा वाला स्टाइल अप्लाई करता हूँ, टैबुलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसके ऊपर कोई बज़ाहिर फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनमें फ़र्क ये है कि प्रोपोर्शनल के अंदर वो बीच में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन टैबुलर में जितनी स्पेस 1 के पास है उतनी ही स्पेस 2 के पास है, उतनी ही स्पेस 3 के पास है। हर एक डिजिट के पास जो है इक्वल स्पेस है, हर नंबर के पास इक्वल स्पेस होगी। आगे इसमें इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। ये नंबर फॉर्मेट्स लाइनिंग है और ओल्ड स्टाइल है। जब लाइनिंग पे क्लिक करूँगा तो ये एक ही लाइन में होंगे, कोई वर्ड ऊपर नीचे नहीं होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। और लेकिन जब मैं इसको करूँगा ओल्ड स्टाइल के ऊपर तो फिर ये वर्ड जो हैं ऊपर नीचे हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर मैं वर्ड लिखना चाहूँ तो यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टाइलिस्टिक सेट्स। इसको देखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक हेडिंग है, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा इसका ये वाला फ़ॉन्ट आ गया मेरे पास। अब ये इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं इस फ़ॉन्ट के, हर फ़ॉन्ट के अपने लिहाज से स्टाइल होते हैं। तो इसमें अगर मैं ये इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, इसको अगर मैं 4 पे लेकर जाता हूँ तो मेरे पास इसमें ये चेंज आ जाएगी। ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है, इसमें चेंज आ गई है। इसके तकरीबन 6 हैं स्टाइल्स, तो मैं इसको 6 पे जब लेकर जाता हूँ तो इसमें ये चेंज आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी वर्ड को किसी भी लाइन को या हेडिंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से उसमें ये वाली इफ़ेक्ट जो है इसको डाला जा सकता है। अब तक इसमें हमने देखा ये एडवांस टैब के अंदर हम सब कुछ देख रहे थे, एडवांस टैब की सारी चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद अब आते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर।
अब फ़ॉन्ट में देखा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, लैटिन टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे फ़ॉन्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अब मैं यहाँ पर कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ये वाली लाइन जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको, ये वाला इसके ऊपर फ़ॉन्ट लगाना चाहता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो गया। अगर मैं यही वाली चीज़ यहाँ पर आकर सेलेक्ट करूँ, जैसे एरियल को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ओके प्रेस करता हूँ, इसके फ़ॉन्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर वो सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं, इसमें सिर्फ कुछ फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स किसके लिए है? बेसिकली जो हमारे पास ये लैटिन टेक्स्ट है ये उसके लिए है जो कि हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो हम अगर इंग्लिश वाली लैंग्वेज में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम कोई लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि उर्दू है या फिर हिंदी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं जो है वो इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं उर्दू में कुछ टाइप करता हूँ। तो अब जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और वापस उसी जगह पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी कोई और लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, तो अब ओके प्रेस करता हूँ तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा है मेरे पास। और लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर कोई लैंग्वेज चेंज करता हूँ, जैसे एरियल ब्लैक अब मैंने कर दिया, अब इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स हैं, ये दूसरी लैंग्वेजेस के लिए हैं, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वो लैटिन टेक्स्ट में ही अप्लाई होगा। इसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करने हम इसको क्यों देख रहे हैं, वो इसलिए कि अगर मैं ये सारे फ़ॉन्ट्स को अप्लाई करना चाहता हूँ किसी पैराग्राफ के ऊपर, तो उसको मैं सेलेक्ट करने के बाद या तो यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं इस डायलॉग बॉक्स के ज़रिए से जो भी सेटिंग अप्लाई करना चाहूँ यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसको मैं लैंग्वेज पहले चेंज करता हूँ। लैंग्वेज चेंज करने के बाद जी इसको मैं अब टाइम्स न्यू रोमन इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे रेगुलर इसका फ़ॉन्ट साइज़ में 10 कर देता हूँ। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, किस तरह की अंडरलाइन हो, या फिर सिर्फ वर्ड्स को करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वर्ड्स को कर लेता हूँ। और अंडरलाइन का कलर जो है उसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। दूसरे इफ़ेक्ट्स भी हैं कि ये सारे हों, मैं कर देता हूँ कि ये सारे के सारे मेरे पास स्मॉल कैप्स में आए, और इसको जब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस सारे के ऊपर ये मेरे पास अप्लाई हो गया यहाँ से। इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है कि अगर मैं इस लाइन को हाइड करना चाहता हूँ तो डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पर ये हिडन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा, तो ये मेरे पास लाइन जो है वो हाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको वापस लेकर आना चाहता हूँ तो कंट्रोल ए के साथ मैं सारा सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, और उसी डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पे हिडन को अनचेक करूँगा, फिर ओके प्रेस करूँगा, और वही वाली लाइन मेरे पास वापस आ जाएगी। पर्पज़ क्या है इसका? इसका पर्पज़ ये है कि अगर मेरे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसको मैं प्रिंट करके देना चाहता हूँ किसी को, मैं चाहता हूँ कि उसके प्रिंट में ये वाली चीज़ ना आए, ये लाइन ऐड ना हो, तो इस लाइन को मैं सिंपली जो है वो हाइड कर दूँगा। इसी तरह से यहाँ पर जाकर इसको हाइड करूँगा। हाइड करने के बाद कंट्रोल पी जब मैं प्रेस करता हूँ तो फिर यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो प्रिंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो हिडन जो लाइन थी वो शो नहीं होगी। वापस चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं पैराग्राफ सेटिंग में। पैराग्राफ सेटिंग के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं मुख्तलिफ, इसको जो है मैं एक्सपेंड करता हूँ। अलाइनमेंट है, सबसे पहले देख चुके हैं पहले। आउटलाइन लेवल जो है, जिस तरह से हम हेडिंग के लेवल्स होते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट में हमने देखा था, जब थीसिस के लिए भी सेटिंग करते हैं तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, उसके भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसी तरह से टेक्स्ट के भी लेवल होते हैं। इनिशियली टेक्स्ट जो होता है वो बॉडी टेक्स्ट में होता है, ये सबसे उसका लोअर लेवल है। उसके बाद से फिर लेवल 1, लेवल 2 या फिर लेवल 3 के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को मैं जब लेवल 1 के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो अब यहाँ पर भी ये मेरे पास
उसी तरह का निशान शो हो रहा है, तो इसको मैं एक्सपेंड या फिर इसको कोलैप्स कर सकता हूँ। तो इस तरह से इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जब मैं इसका लेवल चेंज करूँगा, जैसे अगर मैं इसका लेवल चेंज करता हूँ तो फिर इसका लेवल 5 कर देता हूँ, लेकिन इसका फ़ॉन्ट साइज़ कोई चेंज नहीं होगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगा और इसका लेवल ये बन जाएगा। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि हेडिंग के केस में हमारे पास पड़ता होता था। उसके बाद डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट लेकर जाना चाहते हैं, ये पड़ा हुआ है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आइडेंटेशन है बिफोर टेक्स्ट के यहाँ पर देखें इसका प्रीव्यू शो हो रहा है कि अगर मैं इसको 1 जितना आगे लेकर जाना चाहूँ उतना ये आगे जो है मेरे पास टेक्स्ट मूव हो जाएगा। इसको मैं वहीं से शुरू से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ तो 0 के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये शुरू से स्टार्ट होगा। और आफ्टर टेक्स्ट के इस साइड के ऊपर मैं कितनी जगह छोड़ना चाहता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करता जाऊँगा तो ये उतनी जगह उस साइड पे छोड़ होती जाएगी। इसको मैं अगर 4 कर देता हूँ तो 4 इंचेस जो है वो इधर जगह छोड़ होगी। यहाँ पर ये स्पेशल लिखा हुआ है कि अगर जैसा कि होता है कि अगर कोई एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, उसको पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले जैसे ये वाली लाइन जो है थोड़ी सी आगे से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन इतनी आगे स्टार्ट होगी। कितनी आगे स्टार्ट होगी? जितनी हमने यहाँ पे स्पेस बताई होगी। ये 0.5 इंचज़ है तो 0.5 इंचज़ के बाद ये स्टार्ट होगी। और ये है हैंगिंग, तो हैंगिंग का मतलब है कि पहली लाइन इस तरह से होगी, दूसरी उसके बाद वाली जितनी भी लाइंस होंगी वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होंगी, और वो स्पेस यहाँ पर जो गिवन है हम इसको चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग देख चुके हैं पहले और बाद में कितनी स्पेस आएगी। ये स्पेस है कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस आएगी। इसको मैं 0 कर देता हूँ कि मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए। लाइन स्पेसिंग जो है लाइंस के बीच में, कि ये 3 लाइंस हैं इनके बीच में कितनी स्पेस होगी वो यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। 1.5 लेना चाहता हूँ या फिर एटलीस्ट इतनी लेना चाहता हूँ, डबल स्पेस लेना चाहता हूँ तो ये हो जाएगी। तो इस तरह से ये स्पेस मेरे पास ऐड हो जाएगी। इसमें एक और भी है कि मैं अगर ये 3-4 पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ कि ये डबल स्पेस ऐड करना चाहता हूँ, ये मैं कहता हूँ डू नॉट ऐड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स। अच्छा, यहाँ पर जो है आफ्टर 12 या आफ्टर 12 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेम पैराग्राफ्स होंगे सेम स्टाइल के, उसके बीच में स्पेस ऐड नहीं होगी, बाकी सब के बीच में स्पेस ऐड हो जाएगी। तो ये वाला फीचर भी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैब्स, इसको देखते हैं। लेकिन ये लाइन और पेज ब्रेक है, इसके बारे में आगे जाकर हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो इसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। टैब्स को देखने के लिए यहाँ पर जैसे ये वर्ड मेरे पास लिखे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये वर्ड्स मेरे पास लिखे हुए हैं तो इसके टैब स्पेस का हमें पता है कि 0.5 इंचज़ जो है, यानी कि 5 स्पेस अगर हम दें तो वो टैब के इक्वल होती है। अगर मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास ये स्पेस आती है, इतनी स्पेस आ रही है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि मेरे पास ये 5 इंच की आनी चाहिए या फिर ज़्यादा आनी चाहिए। उसके लिए मैं यहीं पर जाऊँगा और नीचे यहाँ पर टैब्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मैं उसको बताऊँगा कि कहाँ पर इसको स्टॉप करना चाहता हूँ। मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ 2 इंचज़ के ऊपर। डिफ़ॉल्ट साइज़ भी उसने बताया हुआ है 0.5 का। अलाइनमेंट मैं इसकी लेफ़्ट कर देता हूँ और इसको अभी नन रहने देता हूँ। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा और अब मैं यहाँ पर टैब जब दूंगा तो अब ये मेरे पास 2 इंचज़ के ऊपर जाकर ख़त्म होगी। मैं इसको थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, टैब्स पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इसको कहता हूँ कि बीच में मुझे ये वाली लाइनिंग चाहिए। ओके प्रेस करता हूँ। अब मैं टैब करूँगा तो मेरे पास उसी तरह से डॉटेड लाइन में यहाँ तक पहुँचेगी। नीचे जो है मैं यहाँ पर भी इसी तरह से टैब ऐड करना चाहता हूँ तो 2 इंचज़ के लिए ये, और इसमें मैं ये वाली लाइन ऐड करता हूँ, इसको ओके प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे टैब ऐड करूँगा तो इस तरह से आएगी। एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 8 और ये 8 ये दोनों बराबर हों नीचे। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जो टैब्स मैं कर रहा था ये 2 है तो इसकी अलाइनमेंट जो है मैं राइट साइड पे कर दूंगा कि ये राइट साइड पे अलाइन हो। फिर ओके प्रेस करूँगा तो अब जो है ये 2 इंचज़ तक आएगी। पहले 2 इंचज़ यहाँ तक कंप्लीट हो रहे थे, अब यहाँ तक हो रहे हैं। इसी तरह से इसमें भी चेंजेस करता हूँ मैं।
इसमें भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और अब इसमें टैब ऐड करूँगा तो अब ये नीचे वाले सारे एक ही स्पेस के, एक ही जगह के ऊपर आकर ख़त्म हो रहे हैं। फिर एक और चीज़ यहाँ पर है, स्टाइल्स में जब जाते हैं तो शो प्रीव्यू पे जब मैं क्लिक करूँगा तो इनका प्रीव्यू भी साथ में शो होगा। और यहाँ पर एक चीज़ है स्टाइल इंस्पेक्टर, इसको मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अब मुझे पता चल रहा है कि ये टाइम्स न्यू रोमन है, 10 पॉइंट है और बाकी सारी उसकी फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो इसकी फॉर्मेटिंग कुछ और होगी। अब मैं किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चेक करना चाहता हूँ या उस डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ उस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है रिवील फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग आ गई कि इसका फ़ॉन्ट नेम क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, लैंग्वेज क्या है, अलाइनमेंट किस तरफ है, आइडेंटिफिकेशन बिफोर, स्पेसिंग, सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मार्जिन तक बता रहा है और इस पेपर की विड्थ एंड हाइट को भी बता रहा है। तो हर चीज़, हर सारी फॉर्मेटिंग जो है यहाँ से रिवील हो सकती है, यहाँ से उस चीज़ का पता चलाया जा सकता है। अब ये है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ तलाश करना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ, तो उसको कंट्रोल F प्रेस करें या फिर यहाँ पर ये फाइंड के ऊपर आके क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पेशल इसको ढूंढना चाहता हूँ, इंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा 1 2 3 4 रिज़ल्ट्स आ गए हैं। अब इन 4 रिज़ल्ट्स में जो है वो मुझे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और वही वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैं स्पेशल की बजाय SP सर्च करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्पेक्ट्रम भी है, ये करस्पॉन्डिंग में भी SP आता है, स्पेस में भी SP आता है। तो फिर ऐसा कोई वर्ड है जिसको मैंने तलाश करना है कि जिसका स्टार्ट वो सेम है, तो इसको मैं कुछ और चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। और उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये फाइंड है, फाइंड एडवांस फाइंड यहाँ पर लिखा हुआ है। एडवांस फाइंड में यहाँ पर ये SP लिखा हुआ है। मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अगर मैं सिर्फ उसका प्रीफिक्स चाहता हूँ कि मैं ऐसे वर्ड्स चाहता हूँ कि जिनके स्टार्ट में सिर्फ SP लगा हुआ है, फिर मैं इसको फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास नीचे भी इसको हाईलाइटेड शो किया हुआ है कि 11 रिज़ल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, वो 11 रिज़ल्ट्स हैं। अगर मैं इसको नहीं करता फिर मैं करता हूँ तो वो मेरे पास 12 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो एक जो है उसमें से वो निकल गया। या फिर यहाँ पर है कि मेरे पास कोई फ़ॉन्ट है, मैं फ़ॉन्ट बता देता हूँ, इसमें जस्ट मैं ये ऐड कर देता हूँ कि मुझे ऐसा स्पेशल चाहिए कि उस स्पेशल लिखे हुए SP का फ़ॉन्ट 10 हो। ओके प्रेस करता हूँ और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब मेरे पास 5 आइटम्स हैं, 5 टाइम्स SP ऐसा लिखा हुआ है कि जिसका फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास 10 है। तो सिमिलरली पैराग्राफ का भी देखा जा सकता है कि बता दिया जाए कि उसकी आइडेंटिफिकेशन कितनी है एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल के उसको जो है वो सर्च आउट किया जा सकता है। और रिप्लेस है यहाँ पर कि अगर मैं किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहता हूँ, जैसे स्पेशल है, स्पेशल को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूँ स्पेशल, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ नॉट स्पेशल। तो मेरे पास ऑप्शन है कि सिर्फ एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ, सबको करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सबको करना चाहता हूँ। या फिर नीचे भी उसी तरह से प्रीफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स, जो भी फिक्स मुझे जो भी चाहिए मैं इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने स्पेशल लिखा हुआ है वो जो है वो कैप्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे स्पेशल जो है वो भी उसी तरह से लिखना होगा, SPECIAL। फॉर्मेटिंग यहाँ पे 10 पॉइंट की लिखी हुई है, इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट पे जाऊँगा और इसको यहाँ पे, ये नहीं चाहिए मुझे। अब मैं इसको जो है वो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो 2 रिप्लेसमेंट जो है वो हो चुकी हैं। अब देखते हैं वो 2 रिप्लेसमेंट कहाँ पर हुई है मेरे पास। तो इसको मैं यहीं पे क्लिक SPECIA स्पेशल। तो अब
ये देखा जा सकता है कि अब यहाँ पे नॉट स्पेशल लिखा हुआ आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉट स्पेशल लिखा हुआ आ गया। तो अगर कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा है जिसमें आपको लगता है कि एक ऐसा वर्ड है जिसके स्पेलिंग आपने हर जगह पे गलत लिखे हुए हैं, तो उसको अलग अलग चेंज करने की बजाय एक ही दफ़ा पूरे डॉक्यूमेंट में उसको चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा अगर सारा सेलेक्ट करना है टेक्स्ट आपने, तो यहाँ पे क्लिक करके सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कोई तस्वीर डाली हुई है या फिर इस तरह से कोई डायग्राम बनाई हुई है, तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो रहा है और ये डायग्राम भी सेलेक्ट हो रही है। मैं सिर्फ ये डायग्राम सेलेक्ट करना चाह रहा था, उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और फिर जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट ही मेरे पास सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये एंड पे सिलेक्शन पेन लिखा हुआ है, तो सिलेक्शन पेन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन पेन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर अपीयर होते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे हाइड भी कर सकता हूँ, अब ये नहीं दिखेंगे, उनको शो भी करवा सकता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। और एक और भी यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यह है टेक्स्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसको क्लिक करता हूँ तो इसने सिर्फ इसी को सेलेक्ट किया क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग कुछ और है, नीचे वाले टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। तो ये सेम फॉर्मेटिंग होगी, वो सिर्फ उसी को जो है वो सेलेक्ट कर लेगा, बाकी सारे टेक्स्ट को जो है वो छोड़ देगा, उसको बाकी को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से इन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये चीज़ें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। जी, तो आज हमारी ये टैब कंप्लीट हो चुकी है, होम टैब। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है इंसर्ट टैब, उसमें बहुत सारी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें उनको एक्सप्लोर करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में एक स्टेप आगे मूव करेंगे। आपको यकीनन ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक क्यों नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लाजिम पूछिएगा। थैंक यू।